हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक बार हिस्ट्री की क्लास लेके आए। तो हिस्ट्री की क्लास में हम आपको हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहे थे। इसके पहले मैंने एक पार्ट अपलोड किया हुआ है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो उसी का आज सेकेंड पार्ट हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम अक्षर और चिन्ह की। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से हमें कहाँ से अक्षर और चिन्ह प्राप्त हुए थे? तो ये हमें प्राप्त हुए थे धौलावीरा से, और ये 10 बड़े अक्षर थे। और ये किसका उदाहरण? तो ये जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। तो ये चिन्ह कौन कौन से थे? देखिए ये चिन्ह थे हमारे 10। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि ऐसे पूछा जाएगा सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये हमें प्राप्त हुए थे धौलावीरा से। आपको इसका आंसर धौलावीरा करना है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम नर्तकी की मूर्ति भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी, तो उसकी क्या विशेषताएं थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मूर्ति मिली थी ये कांसे की बनी हुई थी, और ये सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति के गले में हार के अलावा पूरी मूर्ति कैसी थी? नग्न थी। सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटें बुनी हुई पट्टिका द्वारा सवारी गई हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद देखिए सिर को झुकाए, आंखें झुकी हुई, दाईं भुजा कूल्हे पर टिकाए हुआ, बाईं भुजा नीचे लटकी हुई। ये मूर्ति नृत्य की स्थिर मुद्रा को दर्शाती है। तो ये यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूर्ति की मुद्रा कौन सी थी या मूर्ति किस मुद्रा को दर्शाती थी, ये मूर्ति में दर्शाती नृत्य की मुद्रा को। चलिए देखते हैं आगे। पक्की मिट्टी से बनी मूर्तियों को क्या कहते हैं? तो पक्की मिट्टी से बनी मूर्तियों को टेराकोटा फिगरिन कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ धार्मिक चिन्ह कौन कौन से थे इस काल में हड़प्पा सभ्यता में। तो एक तरफ लिखा हुआ प्रतीक चिन्ह और उसका महत्व क्या था? तो स्वास्तिक शूर उपासना का प्रतीक था। योगी शिव योगीश्वर का। ताबीज प्रजनन शक्ति का प्रतीक था। बैल हमारा था शिव का वाहन, सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु। बकरा बलि हेतु प्रयुक्त। नाग पूजा हेतु प्रयुक्त। श्रृंग शिव का रूप माना जाता था। इसके बाद बात करते हैं भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। बैल बकरी व भेड़ पशु बलि के घोतक थे। कांच नृत्य की जो मूर्ति थी वो किसकी? नृत्य की परिकल्पना को दर्शाती थी। इसका यही महत्व था। युगल समाधान पति के साथ पत्नी का क्षति होना। चलिए आगे देखते हैं। शैंद्र सभ्यता काश युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे नाम दिया गया। इसे नाम दिया गया समाधि R37। भारत में स्थित हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो सबसे बड़ा स्थल है हमारा राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी हमारा किस नदी के किनारे है? तो ये हमारा घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी हमारा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे सूरजभान। ठीक, ये आप लोग याद रखना। राखीगढ़ी जो हमारा है ये है घग्गर नदी के किनारे। उसके खोजकर्ता थे सूरजभान। और इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ से हमें ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे, और ये सबसे बड़ा स्थल भी है हड़प्पा का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे, आप लोगों ने याद रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। हड़प्पाकालीन सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये हमें मोहरें सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए ये मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ पाया है? तो मोहनजोदड़ो ये हमारा था सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ। ठीक है, और ये सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तांबे की मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो तांबे की मोहरें में प्राप्त हुई थी लोथल व देसलपुर से। और ये लोथल हमारा कहाँ पाया जाता है?
कल मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। तो ये लोथल मेरा पाया जाता है गुजरात में। और किस नदी के तट पे पाया जाता है? ये पाया जाता है भोगवा नदी के तट पर। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था? तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था अग्निकुंड, हाथीदांत, 3 युगल सब घोड़े की मूर्तियाँ। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट थे। चलिए पढ़ते हैं आगे। मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्र मिला? तो इसमें मिला था हमें नाव का चित्र। तांबे कांसे की बैलगाड़ियों की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये हमें प्राप्त हुई थी हड़प्पा व चूंदड़ों से। आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले? तो ये हमें लोथल से मिले थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये हमें मिले थे दमदमा से। कहाँ से मिले थे? दमदमा से। चलिए देखते हैं आगे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलात्र से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हमें लेखिया से। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस हुड थे। ये क्या थे? ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इसके बाद देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें प्राप्त हुए मैदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण हमें प्राप्त हुए कहाँ से? ये प्राप्त हुए हैं हमें मैदहा से। चलिए बढ़ते हैं आगे। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं हमारी अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हमारा प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हमारा प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए। इसके बाद देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? ये किया था थॉमसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, ये हमें प्राप्त हुए लहुरा देव से। कहाँ से प्राप्त हुए? लहुरा देव से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कश्मीर में स्थित किस स्थान से मिला है? तो बुरजोम से। ये हमें प्राप्त हुआ है बुरजोम से। यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। और ये हमारा पाया जाता है कश्मीर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है संगनकल्लू से। ये हमारा संबंधित है संगनकल्लू से। अब देखिए आगे, वे स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे हमें मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले थे? ये हमें मिले थे मेहरगढ़ से। चलिए बढ़ते हैं आगे। वे स्थल जहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले थे। चावल के साक्ष्य मिले थे हमें कोलडीवा से। ये हमारा कहाँ पे? तो ये हमारा है इलाहाबाद में। कहाँ पे है ये? इलाहाबाद में। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जो मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज का प्रयोग हुआ तो कौन सा था? जौ। वो था जौ। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. शंकालिया ने। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित? ये हमारा है एमपी, मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। सर्वप्रथम मानव किस धातु का उपयोग किया? सर्वप्रथम मानव ने उपयोग किया तांबा का। अब देखिए, इससे फैक्ट रिलेटेड क्या है। हड़प्पा कालीन सभ्यता एक काश युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि की धातुएं प्राप्त हुई थी। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भारतीय मानव संग्रहालय हमारा है भोपाल में। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वे मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृत भांड। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वे नगरी सभ्यता थी।
हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई वस्तुएं, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये प्रयोग हुआ है हमारा लाल रंग का। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए देखते हैं आगे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये आर्यों के आने से पूर्व मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ हमें मोहनजोदड़ो से। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ है? हमारा सौराष्ट्र। इसके बाद देखिए, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है, कहाँ का? पंजाब का। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है, ये स्थित है हमारा गुजरात में। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो ये विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ये पूजा करते थे पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए थे, तो ये हमारे थे राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो था ए कनिंघम। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पी सभ्यता में कहाँ मिला? तो ये मिला लोथल में। बनावली किस नदी घाटी में स्थित है? ये हमारा स्थित है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में। और ये जो बनावली है, ये हमारा कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है हरियाणा में। कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। अब देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? तो ये हमें मिले धौलावीरा से। कहाँ से मिले? धौलावीरा से। चलिए देखते हैं आगे। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित। तो ये हमारा कहाँ पाया जाता है? ये भी हमारा गुजरात पे पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई हमें मोहनजोदड़ो से। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई कालीबंगा से। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो वो थी हमारी मिस्र की सभ्यता। चलिए देखिए आगे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो ये हमारी सुमेरिया थी। देखिए, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। चलिए इसके आगे हम आपको कुछ अभी प्रमुख संस्थापक बताने वाले हैं सभ्यता के। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो ये थी हमारी रावी नदी के तट पर। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? तो यहाँ से हमें अन्न के भंडार, कांसे के दर्पण, कब्रिस्तान, इतने साक्ष्य मिले थे यहाँ से हमें। ठीक है। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा है
मोहनजोदड़ो है हमारा सिंधु नदी के तट पर। कहाँ पे है? सिंधु नदी के तट पर। और इसके खोजकर्ता थे वो थे हमारे राखाल दास बनर्जी। कौन थे? राखाल दास बनर्जी। कब की थी? 1922 में। अब देखिए यहाँ से हमें क्या क्या मिला था। तो यहाँ से हमें मिला था विशाल अन्नागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय, श्रीरंगी पशु की मूर्ति। इतने कुछ साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए थे। इसके बाद हम आपको लोथल के बारे में कई बार बता चुके हैं। बात कर लेते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा हमारा है घग्गर नदी के तट पर। इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। इसके खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। यहाँ से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले? तो यहाँ से हमें साक्ष्य मिले थे चूड़ियाँ, जुते हुए खेत, अग्निकुंड, भूकंप के प्रमाण। इसके बाद बात करते हैं हम राखीगढ़ी। राखीगढ़ी तो ये भी हमारा है घग्गर नदी के तट पर। इसके खोजकर्ता थे सूरजभान। इसके खोजकर्ता थे सूरजभान। और यहाँ से हमें ताम्र उपकरण व सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी में। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोपण। तो रोपण हमारा है पंजाब में। रोपण हमारा पंजाब में है सतलज नदी के तट पर। सतलज नदी के तट पर है ये। इसके खोजकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट संस्थापक, कुछ सभ्यता, खोजकर्ता और किन वस्तुओं के या किन चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे मैंने आपको बताया। और जो बचे हुए हैं इसके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तो आज आप लोगों को क्लास कैसी लगी? यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे का थर्ड पार्ट करवाएंगे। इसके बाद हम आप लोगों को ज्योग्राफी की सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।